नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के मंच से आपका एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट शिवाय सुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए, चूंकि उनका इतना बड़ा हृदय था जो हम सभी को अपॉर्चुनिटी मिला। और आज इस खुशी की बेला में हम अपने इनक्रेडिबल इंडिया के क्रिएटर हमारे शर्मा ब्रदर्स रोहित शर्मा जी, हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी, हमारे टेक गुरु टेकमैन अनूप गवांडे सर, अर्चना मैम, हमारे सभी के मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब, अनिल मेमन साहब, दीपेंद्र तोरनिया साहब, हमारे वेस्ट बंगाल से सबसे प्रिय भाई अजूजुर रहमान साहब, हम सबकी यूथ आइकॉन वाशवी शर्मा जी, मधुमिता दास जी, आदित्य मित्तल साहब, हमारे साथ अमेरिका से हेमंत पटेल भाई, नमन कुमार, नागपुर से रत्ना जी, हमारे वेस्ट बंगाल से रोमा मैम, और यहाँ पे जितने भी आप लिसनर व्यूअर मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी का मैं एक बार फिर से अभिनंदन, आप सभी का स्वागत करते हुए आज 6 दिसंबर के इस दोपहर के कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रतिदिन हमारा ऑन पैसिव नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हम सब इसके इतिहास के गवाह बनते जा रहे हैं। फर्स्ट में हम कुछ पॉइंट पर हम आपसे डिस्कशन करेंगे, जो करेंट सिनेरियो है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम सेशन में आपसे बात करेंगे। अभी बहुत सारे लोग जो है इकोसिस्टम में माइग्रेशन नहीं कर पाए हैं। नेविगेट टू ओईएस से जाकर के हमारे ओईएस में बहुत सारे लोग अभी बाकी हैं। कुछ लोग हैं, 2-4% लोग ऐसे हैं जो अभी माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन अबाउट माइग्रेशन के लिए आपको क्या करना है, आप जितने लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबसे आग्रह है कि कृपया आप अपना यूजर आईडी को चेक करिए, यानी आप अपने प्रोफाइल में जाइए और यूजर में जाइए। आपने जिनको जिनको ब्लेसिंग किया है उनका नाम वहां पे दिख रहा होगा, कब वो रजिस्टर हुए हैं वो डेट टाइम वहां पे दिखता है। तो मेक श्योर आप जितने लोगों ने ब्लेसिंग किया है लोगों को, आप अपने अपने इकोसिस्टम को खोलिए और वहां यूजर में जाकर के माई यूजर में जाके आप चेक करिए कि जो लोग आपके कहने से इस अपॉर्चुनिटी को देख करके यहाँ पर आए हैं, क्या वो इकोसिस्टम में रजिस्टर हैं? कहीं वो कस्टमर में तो रजिस्टर होकर नहीं बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको आज चेक कर लेना चाहिए, इसलिए कि कल रात में रेड रैफिक ने भी ये सारी बातों को बताया, मार्टी भी बता रहे थे। तो हम सबको अलर्ट होना चाहिए। जब कंपनी की तरफ से अलर्ट किया जा रहा है, कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी, तो हम लोग को रेडी क्या होना है, चेक करना है, एवरीथिंग चेक करना है। तो हम लोगों को पहले नंबर अभी चेक करना चाहिए अपने इकोसिस्टम के प्रोफाइल में मेरा नाम स्पेलिंग सब आधार कार्ड से मिलता है कि नहीं मिलता है, वो चेक कर लेना है। प्रोफाइल फोटो लगा हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेना है। प्रोफाइल फोटो में बैकग्राउंड में आपका बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, जैसा आप बैंक अकाउंट में अपना प्रोफाइल पिक्चर देते हैं, सेम टू सेम यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको लगाना है। वाइफ हस्बैंड के साथ नहीं, बेटा बेटी के साथ नहीं, स्विमिंग पूल में नहाते हुए नहीं, आप कहीं झरने के किनारे बैठे हुए नहीं। आपको सिंपल पासपोर्ट साइज फोटो जैसा बैंक में आप देते हैं, आप कहीं भी बायोडेटा देते हैं तो जो सिंपल आप फोटो लगाते हैं वैसा ही फोटो आपको यहाँ पे लगाना है, इसलिए कि कभी भी हमारा वो वेरीफाई आ सकता है अचानक से।
तो आपका जो प्रोफाइल है वो लॉक हो जाएगा, फिर आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर आपको ये देखना है। सेकंड पोजीशन आप स्क्रॉल करके नीचे जाइए, माय यूजर में जिन लोगों ने ब्लेसिंग किया है आप उनको चेक करिए कि उनका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक इकोसिस्टम में हुआ है कि नहीं हुआ है। वहां पर उनका दिख जाएगा आपका टोटल। जैसे वो अगर इकोसिस्टम में एज ए फाउंडर रजिस्टर हुए हैं तो वहां फाउंडर का लोगो दिखेगा। जो लोग कस्टमर में हो गए हैं तो उनका जो है वो फाउंडर का लोगो वहां पे नहीं दिखता है। अगर जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है ओईएस में या वो कस्टमर में आ चुके हैं बाय डिफॉल्ट, उनको आप कॉल कीजिए। ये आपकी जिम्मेवारी है, आप सभी की जिम्मेवारी है जिन लोगों ने भी ब्लेसिंग किया है। अगर जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 से ज्यादा लोग हैं तो मैं चाहूंगा कि 50,000 लोगों को फोन कॉल करूं, तो ये संभव नहीं है। न ही मुझे याद आएगा कि किनको किया है किनको नहीं किया है। तो उसका आसान सा तरीका है कि सभी लोग जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पे सुन पा रहे हैं वो लोग अपने अपने इकोसिस्टम में माय यूजर को जाके चेक करिए, या आप 10 लोग 20 लोग 50 लोग जो डायरेक्ट आपके हैं आप उनको व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे निश्चित रूप से, तभी आपने उनको किया है। तो उनको आप फोन कॉल करके आप बता दीजिए, और मीटिंग देखने के लिए अभी उनको अलर्ट कर दीजिए कि आपको मीटिंग देखना है। अगर आप मीटिंग में नहीं आ पाते इस टाइम में तो आप यूट्यूब में हमारा रिकॉर्डिंग होता है इनक्रेडिबल इंडिया का 11:30 बजे का और शाम के 8:30 बजे का, तो उसको आप लोग जरूर सुनिए। दोस्तों 8,500 की नौकरी करने के लिए 10,000 20,000 की नौकरी करने के लिए हम लोग सुबह 8 बजे नहा धोवा के तैयार होके टिफिन लेकर के और हम टाइम से दफ्तर पहुंच जाते हैं, और वहां का जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करते हैं। पूरा परिवार फॉलो करता है, पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है कि नहीं ड्यूटी जाना है, ड्यूटी जाना है। क्यों? कि वहां से पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ लोग मीटिंग में क्यों नहीं आते हैं? उनको बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है कि यहाँ से भी पैसे आने वाले हैं, इसलिए लोग मीटिंग में नहीं आते हैं। अगर आज हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर अगर अनाउंसमेंट कर दें कि जो लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं उनको कोई कमीशन कोई बोनस नहीं मिलेगा, तो कल से यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी दोस्तों, निश्चित रूप से। इसलिए कि आप सभी यहाँ पर फाउंडर सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य हैं, कोई आप यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, तो आप पे कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं होता है। बट आपकी जिम्मेवारी है, आपका जवाबदेही है, आपको कंपनी के प्रति लॉयल होना होगा। तो मेक श्योर आप लोग ये चेक कर लीजिए आज ही कि आपने जिनको ब्लेसिंग किया है वो सफलतापूर्वक ओईएस में आए हैं कि नहीं आए हैं। उसका तरीका मैंने बता दिया। माय यूजर में जाकर के आप सर्च करेंगे तो जितने लोगों को आपने ब्लेसिंग किया है वो सारे लोगों का नाम, ईमेल आईडी और लोगो, फाउंडर का लोगो वहां पे दिखता है। कब उन्होंने रजिस्टर किया वो भी टाइम दिखता है वहां पर, टाइम डेट। तो वो चेक कर लीजिए, नहीं है तो आप फोन कर लीजिए, उनको बता दीजिए, जगा दीजिए कि भैया आप जग जाओ, इसलिए कि अब ये गरीबपुर से अमीरपुर की और हम लोग यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। तो आप कहीं छूट न जाओ, इसलिए कि जब ये सिस्टम चालू हो जाएगा तो सारा प्रोफाइल लॉक हो जाएगा। इसलिए आज मैं ये बातें गंभीरता से बोल रहा हूं। कंपनी इस पर कोई फिर विचार नहीं करेगी, इसको आप हल्के में ना लें। जो लोग भी जो सुन रहे हैं यहाँ पर या यूट्यूब पर भी सुनेंगे, आप लोग इस बात को हल्के में ना लें, सीरियस हो जाए, चेक करें, प्रॉपर चेक करिए। आप बाद में जब ओ वेरीफाई आ जाएगा तो पूरा आपका प्रोफाइल लॉक हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आने वाले टाइम में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जब हम लोग गो फाउंडर में लॉगिन करते थे तो गो फाउंडर से हम लोग ओ फाउंडर में आए, तो अभी गो फाउंडर का वेबसाइट ही हटा दिया गया है, हम लोग ओ फाउंडर में लॉगिन करते हैं। फिर ओईएस में हम लोग आए, तो बहुत पहले एस मुफारा ने कहा था कि जब भी हम लोगों को ओ फाउंडर में जाना है तो ओईएस के माध्यम से ही जाना है, ओईएस के माध्यम से आपको ओ फाउंडर में जाना है। ofounders.net लॉगिन नहीं करना है, नेवर।
आपको लॉगिन करना है www.onpassive.com। वहां से ही आपको अपने ओईएस में जाना है या अपने ओ फाउंडर वाले अकाउंट में जाना है। जब एस ने बोला है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, उस कारण को समझिए। अभी भी बहुत सारे हमारे भाई बहन जो है वो ofounders.net में लॉगिन करके अपने फाउंडर वाले अकाउंट में जाते हैं। ऐसा मत कीजिए प्लीज। आप लोग ओईएस में लॉगिन कीजिए www.onpassive.com और वहां से आप तब जाइए अपने ओ फाउंडर वाले आईडी पर। कुछ ही दिनों के बाद मैं बता रहा हूं, जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा ofounders.net वेबसाइट सदा सदा के लिए बंद हो जाएगा। जैसे गो फाउंडर बंद हो गया वैसे ओ फाउंडर बंद हो जाएगा। सारी चीजें आपको ओईएस में मिलने वाली है, कोई अलग से कहीं कुछ नहीं रहेगा। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमारा ओईएस में एड ऑन किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो हमको बाहर कहीं भी नहीं जाना है। तो ये चीज आप लोग एक बार जरूर आप चेक करिए और लोगों को अलर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो। सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो अभी चेंज हुआ है, आप लोग देखे होंगे। जो ओ मीडिया है हमारा, ओ मीडिया में आप लोगों ने केयर किया होगा कि अभी एक टोपी लगा करके कोई फोटो आया है। कितने लोगों ने देखा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो लोग अलर्ट हैं वो सब देख पा रहे होंगे कि अभी वहां पर एक टोपी लगा हुआ फोटो आया है। ओ मीडिया के माध्यम से हमारा जो सोशल मीडिया पे जितने भी पोस्ट होते हैं उसका जो लैंडिंग पेज है वो लैंडिंग पेज को चेंज किया गया है। क्यों किया गया है? इसलिए कि हमेशा से कोई भी फेस्टिवल आता है, जैसे दुर्गा पूजा आता है, होली आता है, दिवाली आता है, तो हमारा लैंडिंग पेज चेंज होता है, आप लोगों ने देखा है। उसी तरह से हमारा अभी आने वाला है क्रिसमस का त्योहार, तो क्रिसमस के डिजाइन अकॉर्डिंग टू वहां पे चेंज किया गया है। वहां संता जो है, संता का फोटो जो है वहां पर टोपी लगा हुआ आपको मिलेगा सोशल मीडिया प्रोफाइल में, हमारे ओ मीडिया में। और जितने भी हमारे मीडिया सेंटर है या आप ब्लॉग में जाएंगे हर जगह वही चीज मिलेगा आपको। तो ये खूबसूरती है हमारे इकोसिस्टम का, इसलिए हम लोग बोलते हैं आवर ओईएस आवर प्राइड। हमारा इकोसिस्टम ही हमारा गर्व है। दोस्तों, नजाल सर ने भी पोस्ट किया है जो सभी ग्रुप में अभी शेयर हो रहा है। कितने लोगों ने उस पोस्ट को समझा है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो लोग समझे हैं वो लोग जानते हैं। जिनकी नजर हमेशा इकोसिस्टम पे रहती है और हमारे नजाल सर पर, कमाल सर पर क्या क्या ट्वीट किया जा रहा है, अगर आप वहां पे रहते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है। नजाल सर ने जो ट्वीट किया है आप लोगों ने देखा भी होगा, शायद नहीं देखे हैं तो आप अभी भी जा करके देख सकते हैं ट्विटर पर जो नजाल सर ने ट्वीट किया है। हैव यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया है? ऑन पैसिव न्यू लुक, ऑन पैसिव का नया लुक आ चुका है जो मैंने आपको बताया टोपी वाला। थिंग्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन द डिजाइन एंड मार्केटिंग किचन, स्टे ट्यून्ड। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आपके रसोई में, किचन में, बैकएंड पे मार्केटिंग के लिए बहुत कुछ तैयार हो रहा है जो अभी आने वाले टाइम में आपको धमाका होने वाला है। उसकी सुगंध हम सबको महसूस हो रही है जो मानसिक रूप से यहाँ ऑन पैसिव में बने हुए हैं। जैसा कि एस सर ने भी बहुत पहले कहा था कि हम आपके लिए 56 भोग तैयार कर रहे हैं, कुछ रेसिपी तैयार कर रहे हैं, उसका गंध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही चीज नजाल सर ने भी कहा है कि हम एक मार्केटिंग को नया आयाम देने जा रहे हैं और वो मार्केटिंग ऑफिसर हैं नजाल सर हमारे ऑन पैसिव के। तो जब उन्होंने ट्वीट किया है तो उसके पीछे बहुत बड़ा राज है जो कुछ ही समय के बाद हम सबको देखने के लिए मिलने वाला है दोस्तों। तो हम लोगों को उसके लिए रेडी रहना है और
हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट वेबिनार। यस, दैट्स ए मेन पॉइंट। वेबिनार आज क्या है? वेडनेसडे, बुधवार है, और आप सभी जानते हैं कि बुधवार को 360 वेबिनार होता है, और 360 में मार्टी और क्रिस और हमारे रेड सर रहते हैं, और वो हमेशा से उनके 360 में अभी लगातार हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर वहां पर आ रहे हैं। कल उन्होंने, मार्टी ने भी लाइव बताया था कि इस बार फिर उन्होंने इनवाइट किया है हमारे सीईओ एस मुफारा को, और संभवतः 99.9% चांसेस हैं कि आज हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर वहां पर आने की पूरी संभावना है, जो आपको आगे की रणनीति बताने वाले हैं। अभी क्या उन्होंने स्ट्रेटजी लिया है उसके बारे में बताएंगे, और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, बोनसेस, कमीशंस, विड्रॉल, कार्ड पेमेंट, ऑन पैसिव कार्ड, एवरीथिंग सब कुछ वो बताने वाले हैं दोस्तों, जो सुनने के लिए हमारे और आपके कान ललायित हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज एस सर जरूर आएंगे, और वो सारी चीजें यहाँ पर वो रखेंगे कि अभी तक का ऑन पैसिव का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। सॉरी दोस्तों, तो आज का आप लोग 360 वेबिनार देखना ना भूलेंगे। भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे होता है। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, जब भी एसर को आना होता है तो वो टाइम हो जाता है कितना बजे? 12:30 बजे। तो अगर 11:30 बजे हुआ तो समझ लीजिए कि वो शॉर्ट पीरियड में आने की भी संभावना है, शॉर्ट पीरियड में आते हैं आधे घंटे के लिए। लेकिन अगर ये टाइम 12:30 बजे हुआ वो कनेक्ट पर, तो निश्चित रूप से एस मुफारा सर आकर के पूरे विस्तृत जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो आपको मैं सारा ट्रिक भी बताते जाता हूँ कि कैसे हम समझते हैं, और आप सब जानते हैं कि एस से हमारी बात होती है। नो नो नो, हमारी कभी बात नहीं होती है दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं भी आप ही के जैसा हूँ, और मैं सारी चीजों को यहाँ देखता हूँ, समझता हूँ, डिकोड करता हूँ। तो मैं कुछ चीजें आप सबके समक्ष रखने का एक अधम्य प्रयास करने का मैं जुर्रत करता हूँ। और इसके बाद हम आते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। बहुत सारे लोगों को अभी कार्ड पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, चूंकि इसके बारे में मैं लगातार कई एपिसोड में बता रहा हूं कि हमारा जो प्रोसेसर है पेमेंट गेटवे का, वो अभी नया है। तो हम एक अचानक से उस पर पूरा लोड नहीं दे सकते हैं। हम 14 लाख तो है ही हैं, और ऊपर से करोड़ों की संख्या में यूजर यहाँ पर आ चुके हैं, करोड़ों की संख्या में। तो आप सबको जान करके हैरानी होगी कि यहाँ पर जो यूजर आ रहे हैं वो भी अपना पैकेज बाई कर रहे हैं। तो अगर हम सबको एक्सेस दे देंगे तो हमारा नया जो वेबसाइट है, सर्वर है, वो क्रैश कर जाएगा। और आप सबको जानकारी होगा कि आईटी सेक्टर में जब एक बार वेबसाइट क्रैश हो जाता है तो वो रिपेयर नहीं होता है, फिर से हमको नया बनाना पड़ता है। तो अभी हम लोगों को बिल्कुल पेशेंस से रहना है। अगर जिनको भी कार्ड पेमेंट एरर बता रहा है, या वहां पे लिमिट एक्सीड बता रहा है आपको, तो आपको कभी घबराना नहीं है। एक एक घंटे बाद, दो दो घंटे बाद आप उसको चेक करते रहिए। कब आपका टर्म ऑफ पीरियड आ जाएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा, तब आप आसानी से अपना कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि क्रिप्टो से बहुत ही आसानी से पेमेंट हो रहा है, क्रिप्टो से आप पेमेंट कर सकते हैं। और जिनके कार्ड से नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं क्रिप्टो से पेमेंट कराने में आपकी मदद करूंगा। और कुछ लोग जो हैं, जो पेमेंट कराने के लिए मेरे पास पैसा भेजते हैं, तो वो कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ना भेजें, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर पर जो अकाउंट नंबर दिया गया है मेरा एक्सिस बैंक का, वो बैंक ने बंद कर दिया है, वो 1.5 लाख रुपया माइनस में है। तो आप सबसे आग्रह है कि कृपया जब भी आप पैसा मुझे भेजें तो जरूर आप एक बार मेरे से पूछ लें, आश्वस्त हो जाए, कंफर्म हो जाए, मेरे द्वारा दिए गए ही आप अकाउंट या यूपीआई आईडी पर डालिए। कल रात में ही एक मैडम ने
हमारे उसी अकाउंट पर 9431 वाले पर डाल दिया, यानी जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और डालने के बाद मैं जब देखा तब उनको फोन किया मैं कि आपने बिना पूछे कैसे डाल दिया। जब आप किसी को पैसे डाल रहे हैं तो उनसे पूछ तो लीजिए किस अकाउंट में डालना है, कितना डालना है। लेकिन उन्होंने इतनी जल्दबाजी की कि वो मिस हो गया। और ये सब कारनामा कैसे हुआ है, जब मैं फाउंडर वाले आईडी को एक्टिव कर रहा था तो यहाँ पे मैंने बल्क में लोगों का आईडी एक्टिव किया है। चूंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंजारे कैटेगरी के हैं, कोई मजदूर है, कोई किसान है, इलिटरेट आदमी है। ऐसे लोगों का ऑर्गेनाइजेशन मेरा बहुत बड़ा है। तो उन लोगों को मैंने मदद किया था फाउंडर वाले आईडी एक्टिव करने में, और जो एक्चुअल लगता था वही मैं उन लोगों से लिया भी था। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर टीसीएस चार्ज करता है, फिर 7% पहले कटता था अलग से आरबीआई के रूल के अनुसार, वो मुझे नहीं मालूम था। तो मुझे जीएसटी 10 लाख रुपया भरना पड़ गया था। मुझे इनकम टैक्स से नोटिस आया था और मुझे जीएसटी 10 लाख रुपया भरना पड़ा बाद में। और मेरा अकाउंट 1.5 लाख रुपया माइनस में कर दिया एचडीएफसी और एक्सिस बैंक का, जिसके कारण कुछ भाई लोग अनजाने में उस अकाउंट में डाल दिए पैसा, और वो पैसा तो चला गया पानी में। लेकिन अब मेरे ऊपर कर्ज हो गया, आपने तो पैसे डाल दिए और मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो मैं तो कहीं से कर्ज लूंगा, अरेंजमेंट करूंगा, तभी उस बात को कर सकूंगा। और मैंने जो विड्रॉल लगाया था सितंबर में, अभी तक कंपनी से वो विड्रॉल मिला नहीं है। तो मेरे पास जैसे ही पैसा होता है, तो जो लोग भाई लोग ऐसा गलती कर चुके हैं तो आप पेशेंस से रहिए। निश्चित रूप से मैं आपका आईडी एक्टिव करूंगा। अब चूंकि वो तो दंड देना ही हमको है, तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। कार्ड से जिनका पेमेंट नहीं हो रहा है वो थोड़ा रुक जाइए। आप सबको मालूम है कि यूपीआई भी हमारा अटैचमेंट होने वाला है, यूपीआईडी भी स्मूथली काम करेगा जैसा सर ने कहा था। या आप अगर क्रिप्टो से करना चाहते हैं तो आप मेरे से स्पेशली पर्सनल बात करके व्हाट्सएप पे आप मदद ले सकते हैं। जो लोग भाई बहन मेरे व्हाट्सएप में संपर्क करते हैं, आपसे निवेदन है कृपया आप अपना नाम लिखिए और कहां से आप हैं वो जरूर लिखिए। हेलो हाय लिखने से हम आपका कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। हेलो हाय लिखने वाले हमारे व्हाट्सएप पे हजारों लोग हैं, तो मैं उसमें क्या जवाब दूंगा? हेलो हाय का को क्या जवाब होता है? दोस्तों, आप जब भी आप संपर्क कीजिए तो आप अपना नाम और आप कहां से हैं प्रॉपर ये लिखिए। अब जैसे कोई अगर राम है, अगर लिख रहा है राम फ्रॉम बिहार, अरे भाई बिहार तो है, इंडिया तो है, लेकिन कहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे अगर नाम लिखेंगे तो मुझे भी समझने में अच्छा रहेगा, और मैं आपका नाम और जगह के नाम से सेव कर पाऊंगा। क्योंकि एक ही नाम से हजारों हजार हमारे जो कॉन्टेंट लिस्ट है, कॉन्टेक्ट लिस्ट में बहुत सारे एक ही नाम से हजारों लोग हैं। तो आपका नाम और अगर जगह का अगर आप दे देते हैं तो मुझे समझने में आसानी होगी। और आप इस तरह से संपर्क करके आप अपना प्रॉब्लम वहां पे लिखिए। लोग क्या करते हैं, हेलो हाय और अब सीधा बोलते हैं कि मैं आपको कॉल करूं। आप अपना पूरा प्रॉब्लम वहां पे लिखिए, आप किस वजह से आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, उसके लिए पक्का वजह होना चाहिए। चूंकि हजारों हजार कॉल मेरे मोबाइल पर आता है, तो मैं भी तो इंसान हूं ना। कस्टमर केयर का भी कोई एक लिमिटेड ड्यूटी होता है, लेकिन मेरा ड्यूटी तो अनलिमिटेड है। जब तक मोबाइल चालू है तब तक कॉल आता रहता है, आता रहता है। और मेरा थोड़ा सा एक बैड हैबिट है, हमारी बुरी आदत है दोस्तों, कि मैं हर लोगों के जवाब देता हूं। जो भी मेरे व्हाट्सएप पर लिख के भेजते हैं, जो भी मेरे से समझ में आता है, मैं जवाब जरूर देता हूं। और जब तक मैं सारे लोगों को जवाब नहीं दे देता हूं तब तक मैं सोता नहीं हूं दोस्तों। ये थोड़ा बैड हैबिट है हमारा। चूंकि मुझे टेंशन रहती है कि सामने वाला व्यक्ति जो इतना परेशानी में, तभी तो वो मुझे संपर्क कर रहा है। लोगों के पास टाइम नहीं है दोस्तों। लोग कहते हैं कि मुझे मरने का भी समय नहीं है, लेकिन अगर कोई लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं तो आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो किसको लोग पूछते हैं? आपका भाई भाई को नहीं पूछता है। अगर कोई लोग आपको पूछ रहे हैं
तो आपको ईगो नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर जो भी आपसे बन पड़ता है, चूंकि नर में नारायण की सेवा है, तो आप प्रॉपर उनको जवाब जरूर दीजिए। आज नहीं दे पाए, रात में दीजिए, कल दीजिए, लेकिन जवाब जरूर दीजिए। और आप लोगों का भी कर्तव्य है कि जब अगर आप किसी सीनियर लीडर से आप बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, समय का ध्यान रखिए। अगर 11:30 बजे रात के बाद 12 बजे, 2 बजे अगर आप कॉल लगा दीजिएगा, तो उस समय हमारी भी फैमिली है, हम भी घर में रहते हैं। कई लेडीज लोग फोन कर देती है 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, तो हमारी वाइफ भी परेशान हो जाती है कि ये कौन सी लेडीज है जो 11-12 बजे रात को आपको कॉल कर रही है। तो ये समय का भी ध्यान रखना है कि हम, और मीटिंग के समय पे कॉल नहीं करना है जब हम मीटिंग में रहते हैं। 2 मीटिंग हमारा इंपॉर्टेंट होता है, 11:30 बजे का ये, और रात में 8:30 बजे। तो कृपया मीटिंग के समय कॉल ना करें, और प्रॉपर कॉन्वर्सेशन वहां पे करिए कि आप किस मुद्दे पर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, तो मुझे आसानी हो जाएगी आपसे बात। अगर कोई अर्जेंट है तो मैं मीटिंग के दौरान भी मैं किसी से बात कर लेता हूँ, लेकिन प्रॉपर आपका कॉन्वर्सेशन वहां पे होना चाहिए कि आप किस मुद्दे पर आप मेरे से बात करना चाहते हैं। तो अगर आप मेरे साथ में थोड़ा सा अगर ये बना के रखिएगा, तो मुझे आसानी होगी आप सबको मदद करने के लिए। और मुझे मदद करने में बहुत ही आनंद आता है, इसलिए कि मैं गुरु से सीखा हूँ नर में नारायण की सेवा। जितना ये शरीर है, ये तो जाना है, हम सभी इस धरती के मेहमान हैं, कोई भी मालिक नहीं है। इस नाश्वर शरीर को सबको जलना है, सबको जाना है, लेकिन ये शरीर जो ईश्वर के रूप में आपको गॉड गिफ्ट मिला है, आप कितना लोगों के प्रति समर्पित कर सकते हैं, आप कर लीजिए। इसलिए कि समय सबके पास सीमित है, निश्चित है, आपको जाना है। आप कितना बड़े बिल गेट्स हो, जेफ बोसेस हो, कोई भी हो, आपको धरती छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन आपकी कीर्ति जो है वही याद की जाएगी दुनिया में, कि आपने क्या करके दी गया, आप क्या दे करके दुनिया को गए हैं, वही चीज याद रखा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सबको मैंने बताया भी था कि जितने भी ऑन पेसिवियंस हैं, वो चलते फिरते एक ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में अभी जाने जाने वाले हैं। हम सभी 14 लाख फाउंडर जो है वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। ईश्वरीय गुण आप में आ चुका है, बस थोड़ा सा इंतजार है। वो गुण जैसे ही हम सबके बैंक अकाउंट में पैसे आने लगेंगे, यू आर ए इंटाइटल एलिजिबल फॉर, क्या बोला जाता है, ईश्वरीय गुण जो आपके अंदर आना चाहिए, वो सारी चीजें आ जाएंगी। ईश्वरीय गुण को हम डिकोड करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, हम वहां पर मांगते हैं कि हे भगवान, हे परवरदिगार, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और हर चीज ईश्वर पूरा नहीं करता है, लेकिन ऑन पेसिवियंस जो हम सभी फाउंडर हैं, हम हर एक आदमी की मुराद पूरी कर सकते हैं, हर एक आदमी की मुराद पूरी कर सकते हैं। इतनी क्षमता ईश्वर ने हमें और आपको वरदान स्वरूप दिया है। हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। आपके आस पड़ोस में जो लोग भोजन के बिना आज सोए हुए हैं, कोई दवाई के बिना इलाज के अभाव में मरे जा रहा है, कोई पैसे के बिना पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, किसी की बिटिया की शादी नहीं हो पा रही है, कोई बिगैर छत के, जिसके सर पे छत नहीं है, रोड किनारे सोया हुआ है, ऐसे लोगों को आप तत्काल मदद कर सकते हैं। चलते फिरते आप ईश्वर के प्रतिनिधि होने जा रहे हैं, इसलिए कि आप इतने एलिजिबल रहेंगे, आपके पास इतनी क्षमता आने जा रही है ऑन पैसिव के माध्यम से, कि आप हर लोगों को मदद कर सकते हैं। चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, कोई मिनिस्टर हो, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। एक भाई आए थे, वो मेरे से पूछ रहे थे कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, यहाँ पर मौजूद हैं शरद पासवान जी, धनंजय पासवान आए थे मेरे पास, वो बराबर से वो एमपी का चुनाव लड़ते हैं, तो बोले कि इस बार मुझे एमपी का चुनाव लड़ना है, और वो फाउंडर है। मैं बोला कि आप मीटिंग सुनिए, समझिए, आप बजरंग बली हैं, आप अपने ताकत को पहचानिए, आप में कितनी कैपेबिलिटी है आपको मालूम नहीं है। हम सभी को राजनीति से दूर रहना है, एस मुफारा ने बहुत पहले कह दिया था दोस्तों। इसलिए हम सबको हमारे कंपनी और एस सर के जो मिशन विजन है उसके साथ खड़े रहना है।
हम किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, देश, भेष, भूषा, नारी, पुरुष, ये सबसे अलग ऊपर उठना है। हम लोगों को किसी राजनीति में नहीं पड़ना है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा करते पकड़े जाएंगे तो आप सबको मालूम भी होना चाहिए कि हम सभी की जो यहाँ पे सफलता की कहानी है वो 1 साल के लिए बॉन्डेड है। 1 साल के बाद आपको यहाँ पे फाउंडरशिप रिन्यूअल करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप अमानवीय कार्य करते पकड़े जाएंगे या कंपनी के एथिक्स के खिलाफ आपने काम किया तो आपकी जो फाउंडरशिप है वो रिन्यूअल नहीं हो पाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा आ जाए, लाओ सबको जला देते हैं, सबको कटवा देते हैं, मरवा देते हैं। ऐसा कदापि मत सोचिएगा दोस्तों। ऐसर ने ये जो सिस्टम बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है। ऐसा नहीं कि हम पैसा उग्रवादी को देना चालू कर दें, हम पैसा गुंडे को देना शुरू कर दें, हम किसी को उठवा लें, किसी बहन बेटी का इज्जत लूट लें, किसी का घर गिरा दें। ऐसा काम नहीं करना है। इसलिए कि वो ट्रैकर है जो आपके ऊपर में कड़ी नजर रखेगा दोस्तों, कि आपके बैंक अकाउंट से, आपके बैलेट से पैसे कहाँ कहाँ किस किस मद में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें वो ट्रैकर यहाँ पर ट्रैक करने वाला है। इसलिए मैं आज आपको सावधान कर दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मानना न मानना आपके ऊपर में है, इसलिए कि आपका जीवन है, आप अपने समझ सकते हैं कि आप उसको कहाँ तक उसको मानते हैं, कहाँ तक आप उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं दोस्तों। हम इनक्रेडिबल इंडिया से जितने भी कोर टीम के लीडर हैं, हम हमेशा सही जानकारी आपको सही टाइम पर देने का प्रयास करते हैं और हमेशा से हम लोगों का लक्ष्य होता है कि वी आर ऑल स्टैंड विथ आवर ग्रेट सीईओ एस मुफारा। हम लोग सभी एस मुफारा के साथ खड़े हैं, उनके मिशन विजन के साथ खड़े हैं और जो भी उनके तरफ से आदेश निर्देश आएगा उन सभी को हम सबका फॉलो करना ये हम सबकी कर्तव्य है और आगे भी रहेगा दोस्तों। कभी भी अपने अंदर निगेटिविटी नहीं आने दीजिए, हमेशा पॉजिटिव वातावरण में रहिए। और पॉजिटिव वातावरण क्या होता है, कल मैंने कन्वर्सेशन के माध्यम से एक आदमी से फोन कॉल से मैं बात कर रहा था और कहीं जा रहा था तो मैंने उनको लाइव दिखाया भी कि अगर आप पॉजिटिव बात करते हैं तो आपके अंदर में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो आपके चेहरे पे नजर आता है, आपके चेहरे चमक उठते हैं। लेकिन जैसे ही आप निगेटिव बात करते हैं ना तो आपका चेहरा मुरझा जाता है, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन होता है। जो प्राकृतिक जो नेचुरल चीजें बनाई गई हैं, जैसे स्त्री पुरुष या आप शादी विवाह देखते होंगे, यहाँ पे बहुत सारा कार्यक्रम होता है, अन्नप्राशन का जो कार्यक्रम होता है, बहुत सारी जो गृह प्रवेश होता है, जो मरने के बाद लोगों का ब्रह्म भोज होता है। ये जो बनाया गया है प्रक्रिया क्यों बनाया गया है, ताकि हम जो चीजें हैं उसको भूल जाए और नई हम एक आयाम की ओर आगे बढ़े, अग्रसर करें। तो सुबह उठते ही ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए कि आपके कृपा से मुझे ये सारी चीजें मिली है और हम हमेशा लोगों के प्रति लॉयल रहेंगे, हम किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखेंगे, हम किसी के प्रति कोई वैमनस्य नहीं रखेंगे। अगर किसी ने भी आपको अपमानित किया है, दिल दुखाया है, उसको माफ कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। इसलिए कि आप में ईश्वर की प्रतिनिधित्व का गुण आ चुका है और आने वाला है दोस्तों। कुछ चंद दिन बचे हुए हैं, चंद दिन, 20 दिन भी नहीं बचे हुए हैं। आज 6 तारीख है, तो मेरे समझ से 19-20 दिन है और क्रिसमस का त्योहार आने वाला है। तो क्रिसमस के त्योहार आने से पहले जो संता है, संता रूपी हमारे जो एस मुफारा है, वो चुपके से आपके बैलेट में कब डाल देंगे मुझे भी नहीं पता है। आप देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे दोस्तों। आपने अपेक्षा भी नहीं किया होगा कि ये भी हो सकता है यहाँ पर। और ये सारे जो चमत्कार हैं वो दिसंबर में ही होने वाले हैं। इसलिए हमारे टेक्नीशियन, हमारे टेक टीम, हमारे एस सर रात दिन बैकएंड पे लगे हुए हैं, जिससे हम सबको जो यहाँ पे
बोनस मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है, वो पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही मिलने वाला है। इसलिए हमारे पेमेंट गेटवे को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है। 200 कंट्री में 200 बैंकों के साथ में हमारा एग्रीमेंट्स चल रहा है, ताकि हम लीगल टेंडर के माध्यम से लोगों को पैसा दे सके, एक नंबर पैसा दे सके, कोई यहां पर 2 नंबर नहीं है। और यहां पर युगो युगो तक पैसा आने वाला है। जब तक इस धरती पर इंटरनेट रहेगा तब तक ऑन पैसिव रहने वाला है दोस्तों। अगर धरती पर इंटरनेट खत्म तो ऑन पैसिव खत्म। तो जब तक धरती रहेगी लोगों को इंटरनेट का सहारा लेना ही पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ेगा, और तब तक हमारा ऑन पैसिव रहने वाला है। इसलिए आगे के भविष्य को देखते हुए जो यहाँ पे सुनामी आने जा रही है इनकम की, उसको देखते हुए बाढ़ को मजबूत बनाया जा रहा है, और इसीलिए टाइम लग रहा है। तो अगर टाइम लग रहा है, आपका कार्ड पेमेंट नहीं हो रहा है, आपके विड्रॉल नहीं आ रहे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। आप देखते हैं ना, आपके मोबाइल में आप किसी से बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वीडियो कॉल कर रहे हैं और नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाए तो क्या वीडियो स्पष्ट आपको दिखता है? चेहरे नहीं दिखते हैं, आवाज नहीं आता है, तो आप झुंझला से जाते हैं, अरे क्या हो गया, मोबाइल पटक देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो नेटवर्क है ना, जब तक नेटवर्क सही नहीं होगा तब तक आपको आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देगी, नहीं आपको वीडियो क्वालिटी आपको सही मिलेगी। उसी तरह से ऑन पैसिव एक टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इसको बनने दीजिए। हम लोग संस्थापक सदस्य हैं, हमारा काम है सपोर्ट करना। जैसे ही ये सारा चीज सही होगा, जैसे आप मोबाइल से बात करते हैं, 1 सेकंड में आपका फोन अमेरिका लग जाता है, 1 सेकंड में फोन आपका लंदन लग जाता है, और हम लोग बात कर लेते हैं 1 सेकंड में। उसी तरह से यहाँ पर जैसे ही सारा चीज स्टेबल हो जाएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे एस मुफारा पर कि वो सारी चीजें बहुत जल्द उसको करने वाले हैं, और हम सब के बैलेट में वो कमीशन बोनसेस देने वाले हैं दोस्तों। उसमें टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में सारा कुछ खेला हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, जब आपको $107 आया था तो कितने दिन लगे थे हेमंत भाई? 10-20 दिन लगे थे। आदित्य भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। कितने दिन लगे थे $107 आने में हम सबके इकोसिस्टम में? सॉरी सर, तुरंत आ गया था। तुरंत आ गया था, सबके अकाउंट में आ गया था। ऐसा नहीं था कि हेमंत भाई को बाद में आया और आदित्य भाई को 2 दिन पहले आ गया और मुझे 4 दिन के बाद आया। ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ था। सबको एक ही बार में, सबके इकोसिस्टम में $107 दिखने लगा था। इसलिए मैं बार बार आप सबको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं, ताकि आप विश्वास कर सके कि एस मुफारा क्या करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। $97 जब उन्होंने वापस किया, एक झटके में सबको वापस किया। ऐसा नहीं कि 1 लाख को आज दिए, फिर 4,000 को कल दिए, फिर परसों 2 लाख को दिए, ऐसा नहीं। वो सभी 14 लाख लोगों को एक ही झटके में $97 उन्होंने डाल दिया। उसी तरह से विश्वास कीजिए, यहाँ पर जैसे ही हमारा पेमेंट गेटवे स्टेबल होगा, हम सभी के बैलेट में, बैंक अकाउंट में वो कमीशन बोनसेस एक झटके में आने वाला है। एक दिन में सबके अकाउंट में दिखेगा बराबर, कोई जीरो नहीं, कोई हीरो नहीं, सब हीरो है यहाँ पर। कोई जीरो वाला नाम हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए आप लोग। आप सभी संस्थापक सदस्य हैं ऑन पैसिव के। ऑन पैसिव पर विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, हमारे सिस्टम पर बिलीव कीजिए, हमारे एस मुफारा पर बिलीव कीजिए दोस्तों, कि हम सभी का जीवन वो ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। हर एक लोगों का जीवन 360 में चेंज करने वाले हैं। इवन 14 लाख ही नहीं, हम पूरी दुनिया के मानव जाति के 75% लोग, ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, हम उनका भी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देंगे। हम उस मेथड पर काम कर रहे हैं। हमारे सीईओ का उद्देश्य वही है कि हम गरीबी को जड़ मूल से हटा देंगे। अगर हम किसी को 1,00,000 10 लाख रुपया दे देंगे
तो 2-4 दिन साल भर में वो खा पका के खत्म कर देगा। लेकिन अगर उसको रोजगार अगर हाथ में दे देंगे, अगर उसको अच्छी शिक्षा चिकित्सा दे देंगे, तो किसी के सामने उसको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। और जो करप्शन है दुनिया में, हम उसको भी मिटा रहे हैं। तो जब लोग भूखे नहीं रहेंगे, लोगों को समान रूप से सारा चीज मिलेगा, तो इतना मारकाट क्यों होगा? क्यों लोग उग्रवादी बनेंगे? क्यों लोग टेररिस्ट बनेंगे? जब हर जगह रामराज होगा, प्राणियों में सद्भावना होगा, वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारा नारा है, पूरा विश्व समुदाय हम एक होंगे, तो कहीं कोई लफड़ा नहीं होगा दोस्तों। हर जगह अमन चैन होगा। और ये अमन पूरी दुनिया में एक ही शख्स लाने वाला है, जिस शख्स का नाम है एस मुफारा, जो पूरी दुनिया में अमन लाना चाहता है। ऐसा शख्स है वो। तो क्या हम लोग उनको सपोर्ट नहीं कर सकते? है तौबा, किस बात का मचा रहे हैं? कभी भी निगेटिव ना बोलिए, ना सुनिए। कोई अगर आपको निगेटिव बोल रहा है तो उसको हाथ जोड़िए कि कृपया माफ कीजिए, आगे बढ़िए। मेरे पास आपको सुनने के लिए समय नहीं है। आपको पता नहीं है कि ऑन पैसिव क्या है। तो इस तरह से अभी हम लोगों को सिनेरियो है कि अभी हम लोगों को प्रॉपर चेक करना चाहिए। मैं जो बोला हूं, आज का जो ये हमारा एपिसोड है और ये जो रिकॉर्डिंग यूट्यूब का है, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि ये जन जन तक पहुंचाइए। जितने लोग हमारे भाई बहन फाउंडर हैं, हर लोगों तक ये पहुंचाइए बात को, ताकि वो जग जाए। अब जगने का समय हो गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 5,000 आ जाएगा क्या, 10,000? अभी भी लोग बोल रहे हैं, जबकि मैं रोज बता रहा हूं, हे बजरंगबली आप अपनी ताकत को पहचानिए। हम सभी नदियों के रूप में चल करके विपरीत परिस्थितियों से, कठिन परिस्थितियों से जाकर के सागर में समाने वाले हैं, ऑन पैसिव रूपी सागर में, जहां पर ना आपका कोई अस्तित्व होगा, ना आपका कोई नाम रह जाएगा, ना आपकी कोई पिछला कोई पहचान रह जाएगा। जैसे गौतम अडानी के पिछले जीवन की कहानी कौन जानता है, कौन याद करता है? धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर वो नोजल मैन थे, कौन जानता था? आज उनको याद किया जाता है। जेफ बोसेस एक गैराज में बैठ करके उन्होंने कार्य को शुरू किया था, एक टेबल कुर्सी से, लेकिन आज जेफ बोसेस को किस नाम से जाना जाता है? गैराज के नाम से। आप खुद सभी लोग यहाँ पर एजुकेटेड है, समझदार व्यक्ति है। आप चीजों को समझिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। कभी भी अपने अंदर में नेगेटिविटी ना लाने दे दोस्तों। और ये समय एंजॉय करने का है, ये समय मंगल गीत गाने का है दोस्तों। ये जो समय है, जो 10-20 दिन बचा हुआ है, ये वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। और एक नई सुबह हम लोगों का इंतजार कर रहा है, एक नया सवेरा के लिए इंतजार कर रहा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि रंजना मैम नहीं है यहाँ पर, तो मैं आदित्य भाई को बुलाना चाहूंगा कि प्लीज आदित्य भाई आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। और आज का कार्यक्रम भी शॉर्ट रखिएगा, मुझे भी कहीं जाना है, तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखिएगा। वेलकम सर। लगता है आदित्य भाई डिस्टर्ब है, तो हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे हेमंत पटेल भाई को। प्लीज वेलकम हेमंत भाई। हेमंत भाई। हेलो, सुन रहे हैं आप? यस यस। थैंक यू वेरी मच संजय भाई। थैंक यू ऑल ऑफ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं सबका आभारी हूँ। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं एक ही वाक्य में बोलूंगा। एस सर ने सबसे पहले यही शब्द यूज किया था कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा कि आप अपना खुद का फाउंडेशन खोलेंगे, मदर टेरेसा खोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो भी ऐसा चाहते हैं कि मैं आपको जो भी पैसा देता दूं, वो आप फाउंडेशन बनाइए और उसके जरिए से आप गरीब आदमी को
मदद कीजिए, जो निसहाय आदमी है उसको मदद कीजिए। और मदद करने के लिए यहाँ हमारे पास फाउंडेशन खोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। आज आस पास अगर बगल में आप देखेंगे किसी का बच्चा ब्रिलियंट है, पढ़ नहीं सकता है, उसकी भी व्यवस्था मुफारे सर ने किया है ओ एकेडमी द्वारा। जब भी हमारा ओ एकेडमी आएगा तो आप उस बच्चे को एकेडमी देके फीस का पैसा भी अपने जेब में से निकाल के देके उस बच्चे को भी आप पढ़ा सकते हैं। और ज्यादा आप डोनेशन करते हैं तो हमारे यहाँ गाय माता को पूजा जाता है। और हम जानते हैं आज गाय माता की स्थिति भारत के अंदर कैसी है, किस तरह से गाय रास्ते में इधर उधर घूमती है, किसी को एक्सीडेंट करती है, वो सब करती है। तो उसके लिए भी हम लोग एक पांजरापोल का यानी के गौशाला का निर्माण कर सकते हैं। तो वो भी ये फाउंडेशन का एक ही जरिया है। तो हम पैसे जो आने वाले हैं, जो एस मुफारे सर ने कहा है, तो हम उसके जरिए हम अपना फाउंडेशन के जरिए हम अपनी गौशाला भी बना सकते हैं। उससे क्या फायदा रहेगा कि पहले तो अपने शहर में, अपने गांव के अंदर जो गाय इधर उधर भटकती रहती है वो बंद हो जाएगी, और अपना शहर, अपना जो कस्बा है वो सब नीट एंड क्लीन रहेगा। और दूसरी मदद क्या होगी कि जिन लोगों को वो गाय पालने में तकलीफ रहती है और वो बीमार गाय है, वो दवाई नहीं कर सकता है, उन लोगों से पास आप गाय खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, अपना गौशाला में डाल सकते हैं, और उससे उसका वो जो भी करना है उसका भी, गाय का भी लालन पालन हम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, गाय हमको बहुत बहुत कुछ देती है, चाहे दूध दे ना दे फिर भी वो हमको, जब तक वो जीती है तब तक वो हमको देती रहती है। तो उसका पालन करने में हमको पुण्य भी मिलेगा और सब मिलेगा, बहुत ज्यादा हम अपनी कर्मों की कमाई कमा सकेंगे। कहने का भाव मेरा इतना ही है। मैं एक छोटी सी एक कथा आपको सुनाता हूँ, उस कथा कहने के बाद मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वो ऐसा है कि एक जमाने में एक बच्चा, अपने पिता ने बच्चे को गुरुकुल के अंदर पढ़ने के लिए भेज दिया। तब तो उस जमाने में गुरुकुल ही था ज्यादा वक्त। तो वो बच्चा इतनी पढ़ाई करके इतना ज्ञानी बन के आया था, फिर भी उस बच्चे को फर्दर पिता को ऐसा लगा कि उसके अंदर अगर अभी भी कुछ थोड़ा कच्चापन रह गया है। उसने बोला है कि आपने जो गुरु के पास दीक्षा ली है, शिक्षा ली है, उसको बोलो ये आपका बाप कौन है। तो वो बच्चा मुरझा गया कि मुझे भी पता नहीं है। तो वो गया अपने गुरु के पास और उसने अपने गुरु को बोला कि गुरु जी, मुझे ये प्रश्न का जवाब दीजिए, बाप है तो उसका बाप कौन है। तो गुरु जी भी मुरझा गए, तो उसके पास भी उसका जवाब नहीं था। तो उसने बहुत पुस्तकें ढूंढाली, निकाली, उसके पास भी कोई जवाब नहीं मिला। बहुत जो अलग अलग जगह पे गुरुकुल में या कोई गुरु बड़ा मिलता था, तो उसके पास भी गया, साधु संतों के पास भी गया, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं दे सका। लेकिन बच्चा गांव गांव पे भटक रहा था, भिक्षा मांग रहा था, क्योंकि तब तक उसने बाप ने बोला था वापिस घर नहीं आना है, ये जवाब लेके ही आना है आपको। तब वो बच्चा एक वेश्या के घर के सामने गया। उसको पता नहीं था कि ये वेश्या है या क्या है, वो तो निर्मल स्वभाव का बच्चा था। वो गया, उसने बोला भिक्षान देही मैया। तो उसने देखा कि बालक ज्ञानी है, और उसने अपने घर में बुलाया, पग पग धुलाया, और फिर पानी भी पिलाया। फिर उसने पानी पिला के उसने बोला कि आपने पानी तो पिया, लेकिन मैं कौन हूँ ये आपको पता है। तो बच्चे ने बोला नहीं, मुझे नहीं पता है। तो वो बोला मैं वेश्या हूँ और मैं इस तरह का, ये मेरा सब धंधा है, वो मैं करता हूँ, नाच गान करती हूँ, वो सब करती हूँ। तब बच्चा ने बोला कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आपने मुझे भ्रष्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बालक उठ रहा था, तो उसने बैठाया कि बैठो बैठो, मैं
मैंने आपको बताया, सही किया, बरोबर है, लेकिन मुझे आपकी अभी और सेवा करनी है। तो बालक ने बोला नहीं, मुझे नहीं करवानी है। नहीं बैठो तो सही, मैं आपको 5 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तो वो बालक बैठ गया। तो उससे पहले मैं यहाँ भूल गया, उससे पहले उसने उस वेश्या को बोला कि मेरा एक प्रश्न है, आप उसका जवाब देंगे? तो उसने ऐसा बोला कि मैं बाप कौन है? तो उस वेश्या ने बोला कि बैठो, थोड़ा मुझे सेवा करने दो, बाद में मैं आपको सब जगह सब में जवाब दे दूंगी। तो उसने फिर बच्चे को ऐसा बोला कि भाई 5 स्वर्ण मुद्रा के लोभ में, लालच में वो बैठा। फिर उसने बोला कि मैं आपको खाना खिलाना चाहती हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। तो उसने ऐसा बोला कि मैं आपको 15 सोने की मुद्रा दूंगी। तो उसने बोला ठीक है, चलो मैं आपके हाथ से नेवाला खा लूंगा। तो फिर उसने बोला कि आपका जवाब मैं यहीं पे दिया है और मैं यहीं आपको दे सकती हूँ। तो उसने बोला कि क्या है मेरा जवाब, आप जो वो कहती है? तो वो बोलती है लोभ। बाप का नाम है लोभ। तो उसने बोला कैसे? तो बोला कि आपने 2 मुद्रा, 5 मुद्रा और 15 मुद्रा जो मैंने आपको बोला, प्रलोभन दिया, और आपने लोभ के वश में रहकर आपने पानी भी पिया, आपने खाना भी मेरे हाथ से खाया, और वो सब है, तो वो लोभ नहीं है तो क्या है? तो बच्चा समझ गया और उसने पाँव छू कर उसने बोला कि आप मेरी गुरु है, और आज मुझे पता चल गया है कि पाप का बाप कौन है। तो कहने का बात तात्पर्य यही है कि ये मुफारे सर ने हमको ये सब दिया है, तो हम लोभ नहीं करके, हम पहले से ही उन्होंने बोला है कि आप पैसा बांटो, मैं भी आपको दे रहा हूँ, आप समाज में बांटो, और जिसको वो जिस तरह से चाहिए वो उस तरह से उसको दो, और फाउंडेशन बनाओ। कहने का भाव यही है कि पैसे अपने साथ में नहीं रहकर बांटो गरीबों में, और खुशियाँ, उससे भी खुशियाँ मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको खुशियाँ मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आपने सुनने के लिए आपने वक्त निकाला, थैंक यू अगेन। हेमंत भाई, आदित्य भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आदित्य भाई? नहीं, उनका फोन आया था मेरे पे। हाँ, मैं उनसे बात कर, चलिए, कोई बात नहीं है। वो मेरे को भी कॉल किए थे। तो आज हम शेयरिंग नहीं रखेंगे, इसलिए कि मुझे भी अभी कहीं जाना है। तो किन्हीं का अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर वो अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर पपली मंडल मैम को बुलाना चाहेंगे। वेलकम पपली मैम। थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए। ऑनरशिप नमस्कार। ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पे उपस्थित सभी रेस्पेक्टेड सर मैम को मेरा प्रणाम। बहुत ही नॉलेजेबल सेशन, और हेड्स ऑफ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर को करना चाहेंगे कि उन्होंने लोगों को जुड़े रखने का जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज मैं भी डॉक्टर साहब को कहीं जाना है, तो मैं भी अपनी बात को शॉर्ट में ही रखने का कोशिश करूंगी कि जस्ट एक ही बात बोलूंगी कि पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव कर पाएंगे आप। हमेशा अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका जो काम होगा उस हमेशा पॉजिटिव होंगे। विश्वास रखिए, नेगेटिविटी से जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि जो नेगेटिविटी, देखिए मतलब कैकेयी ने, मंथरा दासी थे, उनकी बात सुन के राम जैसे पुत्र को वनवास दिया, और इस बात का उनको पूरा जितना दिन तक वो जीवित रहे इतना दिन तक अफसोस रहा कि मैंने क्या किया। तो इसीलिए एक नेगेटिव सोच आपको मतलब हानि पहुंचा सकता है, इसलिए नेगेटिविटी से जितना हो सके दूर रहिए। बस इतना ही बोल के मैं आज टाइम शॉर्ट है तो इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सर।